सबसे पहले हम अभ्यास के विषय में कुछ बात करते हैं। कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास हम लोग करें। देखिए, सबसे पहले 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 के पहले हम लघुत्तम निकालते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं इस तरह से, 2 से 70, 2 से 35 और 5 से 5 सते 35, 7 से 1। इसलिए 140 बराबर है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 पर घात 2 गुने 5 पर घात 1 बराबर 7 पर घात 1 बराबर है 2 पर घात 2 गुने 5 गुने 7। ऐसे भी लिख सकते हैं, ना तो इतना करके भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। 156 के तोड़ेंगे। 156, देखिए सम संख्या था, 2 से निश्चित रूप से टूटेगा। 2 सते 14, 2 8 16। फिर सम संख्या 8 है तो 2 से टूटेगा ही। 2 से 2 तिया 6, 2 9 18। अब 9 3 12, 3 से कटेगा ही, क्योंकि दोनों का दोनों अंक के जोगफल 12 है। 3 चौका 12, 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब कि 39 भी 3 से कटेगा। 3 से 3 एक मरतबे, 3 तिया 9, 13 तो रूढ़ संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 13 है तो लिख के 1 लिख देंगे। मतलब कितना हुआ, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 बराबर 2 पर घात 2 गुने 3 पर घात 1 गुने 13 पर घात 1 बराबर है 2 पर घात 2 गुने 3 गुने 13। आंसर ये हुआ। अब देखिए, प्रश्न, 48 और 60 का HCF और LCM ज्ञात करते हुए जांच कीजिए कि लॉसो गुणे मौसा बराबर एक संख्या गुणे दूसरी
संख्या हम यहाँ 48 और 60 दोनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, मतलब 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अच्छा, अब 60 के फिर 60 के 2 से 30, 2 से 15, 3 से 3 पचे 15, 5 से 1, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये हमारा जो है हुआ ई वाला लाइन से महत्तम समापवर्तक के हुआ। आई लघुत्तम समापवर्तक के फिर इधर लघुत्तम समापवर्तक 2 पर घात 4, कहे कि 1 2 3 4 और 3 एक ठो है। अब इसमें 2 गो है, 3 एक ठो है और 5 भी एक ठो है। तो महत्तम निकालेंगे तो 1 से 1 मिल गया, 2 से 2 मिल गया, फिर 2 से 2 मिल गया और ये 3 से 1 3 मिल गया। इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर है 2 गुने 2, एक भी लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 3 12, तथा लघुत्तम समापवर्तक 2 पर घात 4 है, 2 पर घात 2 है, सबसे अधिक वाला लिखेंगे घात 2 पर घात 4, तो दोनों के काम खत्म। अब 3 पर घात 1 है, 3 पर घात 1 है दोनों पंक्ति में, तो इसमें भी 3 पर घात 1 लिख लेंगे और एक ठो बचा हुआ है 5 पर घात 1, तो इसको भी 5 पर घात 1 लिख देते हैं। अब इसको पसार देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 तिया 8 3 24, 240 इसका गुणनफल हो गया। तो हमारा महत्तम समापवर्तक हुआ 12, लघुत्तम 240। जांच जांच जैसे देखिए, लॉस गुणे मास बराबर है एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसलिए अब लौसा लिखते हैं तो 240 लिखना होगा, मौसा लिखेंगे तब 12 लिखना होगा, और इधर एक संख्या कितना है तब 48 और दूसरी संख्या 60। लिखते हैं गुना करके, ए 12 शून्य 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, अब 8 दूना 24 और 4 28। अब इसको गुना करके देखते हैं, इधर 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 6 चुका 24, 4 28, एगो शून्य बैठा दीजिए, हो गया, दोनों बराबर आ गया। जांच संपन्न, यही है।